आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के हर नेता को जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसी के तहत बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा का कहना है कि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए बड़े सकारात्मक निर्णय और योजनाएं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएगी। HN24/7 ने इन्हीं चुनावी विषयों को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा से खास बातचीत की। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी युद्ध स्तर पर पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास कर रहा है। आज हमारे साथ HNN न्यूज़ पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और मौजूदा समय में प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। धन्यवाद। सर, आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और इशारा कर चुके हैं कि जो तीसरी सरकार आएगी उसके नेतृत्व में भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर के आएगा। क्या संकेत लग रहे हैं? ये जो आने वाला चुनाव है 2024, ये पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं समझता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से अभूतपूर्व परिणामों के साथ ये सरकार फिर आएगी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पुनः बनेंगे। कैलाश शर्मा जी, कार्यकर्ताओं के बीच में आप लोगों को एक तरह से सेतु का काम आप लोग कर रहे हैं। अब सरकार और संगठन से जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं उनको कार्यकर्ताओं से उसका फीडबैक लेकर उनको जवाब दे रहे हैं। एक सेतु की तरह आप लोगों की जिम्मेदारियां जो है पार्टी मुख्यालय में निर्धारित की गई है। किस रूप में देखते हैं इस निर्णय को? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट मानना और सोचना है कि जब जो चुनाव विधानसभा या लोकसभा का हो गया है उसके परिणाम के बाद वो अगले 5 साल के बाद आने वाले चुनाव के लिए उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारा कार्यकर्ता भी, हमारा संगठन भी सारी तैयारी में है। अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था बनाई है कि प्रदेश के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष और एक मंत्री दोनों लोग 2-2 दिन, 4-4 दिन, 2 दिन पहले फिर 2 दिन अंत में, ऐसे रूटीन में पूरे महीने भर तक कार्यालय में बैठें और जो भी कार्यकर्ता या आम जनता पूरे प्रदेश भर से यहाँ आती है उनकी समस्याओं को सुनें, उनका समाधान करने का प्रयास करें। जो बड़े स्तर तक पहुँचाने की बात है तो वहाँ उनको पहुँचाएँ। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम से भी उत्साह है। लगातार पूरे बूथ स्तर तक हमारी गतिविधियाँ, अब तो महीने भर चलने वाली गतिविधियाँ, वर्ष भर चलने वाली गतिविधियाँ भारतीय जनता पार्टी की हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमारी पूरी तैयारी है और निस्संदेह कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का मन भी है, हमारे संगठन का मन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन है कि अब की बार 400 पार, तो इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है। शर्मा जी, अभी आप लोगों के जो आने वाले कार्यक्रम है उसमें युवा मतदाता दिवस भी आप लोग करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस कार्यक्रम में? हमारे 7 मोर्चे हैं और विभिन्न मोर्चों को विभिन्न कार्यक्रम दिए हैं। नव मतदाता से संबंधित कार्यक्रम हम बार बार करते हैं। अभी ये जो नया मतदाता है, जुड़ा है, उसको उनको बुला के उन्हें उनके बीच में बहुत अच्छी तरह से गोष्ठी का कार्यक्रम रखेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। जैसे माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि 2045-47 तक हम विकसित भारत बढ़िया हमारा भारत बनेगा, उसमें युवा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और युवा, नया मतदाता, युवा युवती जो भी हैं वो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, सबसे अच्छे फॉलोवर उनके हैं, तो वो उनके और अच्छे से जुड़ें, अपने मतदान के प्रति वो हमेशा जागरूक रहें। इसलिए हम वो जागरूकता का कार्यक्रम चलाते हैं। हमारे सारे मोर्चे, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, जितने भी मोर्चे हैं, सब मोर्चे विभिन्न कार्यक्रम ऐसे चला रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, आपकी जो बूथ की टोलियों की जो बैठक है ये भी होने वाली है, क्या बैठक में रहेगा? बूथ की तो बैठक होती है हमारी। बूथ में जो पन्ना प्रमुख पन्ने की टोली बनी है, हम उनका भी कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका एक कार्यशाला भी लगाने वाले हैं। उसमें कार्यकर्ता को और कैसे मजबूत हो सकता है उसके लिए तैयार करेंगे। इस समय बूथ की क्या स्थिति है, आपके मंडलों की क्या स्थिति है, शक्ति केंद्र कितने एक्टिव हैं, आपका पन्ना प्रमुख क्या कर रहा है इस समय? नहीं, हमारा सारा कार्यक्रम बिल्कुल फिट है। सारे बूथ एक्टिव हैं, हमारे शक्ति केंद्र एक्टिव हैं, हमारे बूथ एक्टिव हैं, हमारे पन्ने की टोली बनने हैं। अभी सरल ऐप से जोड़ने का सारा अभियान चला है और वो भी बहुत अच्छे स्तर तक हमने पहुंचा दिया है। 100% हम उसको करें, इसके लिए काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो सब पूरा हो जाएगा।
मोदी की गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य को किस रूप में भारतीय जनता पार्टी आंकती है? मोदी जी ने, क्योंकि वो हमारे संरक्षक हैं, देश के संरक्षक हैं, विश्व के नेता हैं, तो उन्होंने अगर ये कहा है कि मोदी की गारंटी है, उनकी हर शब्द के पीछे गारंटी होती है, हर काम के पीछे गारंटी होती है, हर योजना के पीछे गारंटी होती है, उनकी गारंटी है, उस गारंटी को पूरा देश का मानस बिल्कुल हृदय से स्वीकार रहा है। और हम कार्यकर्ता होने के नाते जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उसमें हम कार्यकर्ता पदाधिकारी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार का कार्यक्रम है, संगठन भी, क्योंकि हमारी सरकार है तो कार्यकर्ताओं का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर उसमें हमेशा साथ रह रहा है। उपाध्यक्ष जी, मोदी जी जो कोई भी यात्रा निकालते हैं या कोई भी संकल्प लेते हैं या अभियान बन जाता है, विकसित भारत अभियान के रूप में पूरे राष्ट्र में अभियान चल रहा है। उत्तराखंड में इस समय क्या स्थिति है और ध्येय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जय हो, बधाई जी। उद्देश्य ध्येय स्पष्ट है, भारत के पूरे भारत में जाकर लोगों को इस गारंटी देनी है, लोगों को ये बताना है जो 16-17 पॉइंट हैं, उन विभागों के कार्यक्रमों की जो एक समीक्षा भी हो रही है, उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसकी क्या उसका कारण है, उसके पीछे उस सब की भी जानकारी भी हो रही है, समीक्षा भी हो रही है और गारंटी भी लोगों को दे रहे हैं। बहुत अच्छा अभियान, बहुत कार्यक्रम एक अभियान के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी लेती है। किसी भी कार्यक्रम को संकल्प के रूप में, अभियान के रूप में लेती है और ये कार्यक्रम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी लोकप्रिय सरकार का दिया है और बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर। मोदी है ना, एक कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा का शुरू होने वाला है। क्या उद्देश्य है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। अब मोदी है ना जो है, ये अभियान चल रहा है। देखिए, माननीय मोदी जी के लिए तो एक ये पूरा वातावरण पूरे देश में नहीं विश्व में भी है, वो उनकी पहचान भी है कि जहाँ पर मोदी है तो वहाँ सब कुछ मुमकिन है। और ये हमारे मोर्चा का एक कार्यक्रम है, मोर्चा अपने स्तर पर इसको कर रहा है और इस कार्यक्रम में भी बहुत युवा बहुत अच्छे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम कोई भी कार्यक्रम है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, वो कार्यक्रम और भव्य हो, बहुत ज़्यादा उसकी लोकप्रियता हो, उसकी स्वीकारोक्ति हो, इस पर हम बहुत ज़्यादा गहनता से काम कर रहे हैं। अच्छा उपाध्यक्ष जी, हम आपसे एक जानने का प्रयास करेंगे, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर रहा हो, उस वहाँ से सुरक्षित स्टूडेंट्स को, भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर आना हो, युद्ध रुकवा कर, और यहाँ पर जो प्रदेश में सिलकियारा जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा ऑपरेशन जो है मॉनिटर किया। श्रमिकों के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति एक गजब का उत्साह है। लोग मोदी जी को मानने लगे हैं कि हर एक व्यक्ति को मोदी जी चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे। बीजेपी किस रूप में देखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चरित्र को? देखिए ना, ये सारे अभियानों के और जो सब आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ भी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब केवल भाजपा के नेता या प्रधानमंत्री नहीं है, वो जन नेता हो गए। वो जिस भी, और दैवी कृपा उनके पास, ईश्वर की ऐसी कृपा है, ऐसी शक्ति है कि वो जिस काम को भी, क्योंकि वो सच्चे मन से करते हैं, करना चाहते हैं, जिस काम के लिए प्रयास करते हैं, जहाँ पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये लोगों के मन में बैठ गया और ये हकीकत भी है। हर चीज़ पर देखे कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे सारे कार्यक्रम हुए वहाँ, जहाँ भी मोदी जी ने प्रयास किया वहाँ सफलता मिली। कोविड के मामले में देखिए, पूरा विश्व परेशान था, इंडिया एक मजबूत देश बनकर आया, पूरा नेतृत्व किया विश्व का। इसलिए जनता में जहाँ पर कोई चीज़ की, उन योजनाओं की या अन्य कार्यक्रमों की जानकारी नहीं पहुँची है, हमने गांव तक, बूथ तक, ग्राम सभा तक इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुँचने का प्रयास किया है या पहुँचाने का प्रयास कर रखा है। कैलाश शर्मा जी, बहुत सारी तस्वीरें हमने ऐसी देखी हैं कि विपक्ष के नेता जहाँ भाषण देने लगते हैं वहाँ भी जनता मोदी मोदी के नारे लगाने लगती है। किस रूप में देखते हैं उनके? वो उनकी लोकप्रियता है, मैंने कहा ना, वो जन नेता है तो वो सब जगह पर है, वो लोगों का स्वतः निकलता है मन से। वास्तव में मोदी जी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेतृत्व है कि उनके आगे से कहीं पर कोई किसी को सुनने या समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का इतना प्यार मिलता है तो नेतृत्व करने वाला नेता भी क्या उस पर खरा उतर रहा है, ये एक चुनौती भी होती है। और माननीय मोदी जी हर जगह पर सफल हो रहे हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं, वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करें। उपाध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को किसी के सामने किसी की चुनौती आप लोग को लग ही नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है और 3 राज्यों का जो नतीजा है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, मुख्यमंत्री कह चुके हैं सेमीफाइनल था, फाइनल में जीत अवश्य होगी, और बहुत सारे आपके लीडर्स कहते हैं हम 2-2 लाख के वोटों के मार्जिन से प्रत्येक लोकसभा सीट 5 में जीत के आएंगे उत्तराखंड में। तो आप किस रूप में देखते हैं? और आप लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोग चुनाव जीत चुके हैं।
देखिए ना, ये कहीं है ना हमारा अति विश्वास है। मैंने पहले भी कहा कि जब चुनाव जिस दिन हो जाता है, परिणाम आता है, तो उसी के दूसरे दिन से हम अगले 5 साल में होने वाले चुनाव की तैयारी संगठन स्तर पर भी करते हैं। ये हम सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व हमारा नेतृत्व कर रहे हैं देश में प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए, मैं पिछली बार पौड़ी में लोकसभा प्रभारी था, हमने 5 के 5 सीटों को 2 लाख से ऊपर अधिक मतों से जीता है। अभी मैं राजस्थान में 1 महीने तक पूरे पाली जिले के प्रभारी के रूप में गया। जनता में जो अपार विश्वास और स्नेह है मोदी जी के लिए, वो मोदी जी नाम से वास्तव में पता नहीं ये क्या ऐसा उनका अपना जादू है उनके द्वारा किए गए कामों का, लोग कोई सुनने समझने को तैयार नहीं। मोदी जी के लिए बस वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नेता हमको ना कभी मिला है ना मिलेगा। आप लोग जी हम अति विश्वास में नहीं हैं, हमारी तैयारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, हमारे प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं। संगठन का अपना काम है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव को कभी हम हल्के से भी नहीं लेते। हम पूरी तैयारी के साथ, जितनी तैयारी हमारी बूथ से लेकर के पन्ने तक हमारी तैयारी है, वो तैयारी कहीं ना कहीं हमको मजबूती मन से भी देती है कि हम मजबूत हैं। और चुनाव तो चुनाव ही होता है, उसमें कहीं कमज़ोर या मजबूत का मतलब नहीं है। लेकिन हमें अपने काम से, अपने नेता के द्वारा कराए गए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर, हमें गर्व है और हमें उसकी बहुत बड़ी ऊर्जा भी मिल रही है। धन्यवाद। कैलाश शर्मा जी, आप कहते हैं कि आप लोग जो है हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। उधर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव के बारे में ही याद रहता है, वो हमेशा चुनाव के बारे में ही सोचती है, चुनाव खाती है पीती है, हर समय चुनाव में रहती है, वो उसमें भी कमियां निकालते हैं। नहीं, अब वो उनका कहना है, वो अपना कहें, अपना अपना सबका है, वो जैसा करें। जनता देख रही ना, हमारा कार्यकर्ता 5 वर्षों तक लगातार जनता के बीच में रहता है। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, उससे जनता को लाभान्वित करना, हम काम करते हैं। हम अपने काम पर विश्वास करने वाले। कौन क्या बोल रहा है वो तो अब क्यों किसी के बारे में टिप्पणी करूं। और वो जो भी बोल रहे हैं जनता निर्णय करती है, जनता निर्णय कर रही है, आगे भी कर देगी, यही है। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, मैं आपका 5-7 मिनट और चाहूँगा, चूँकि आपका समय बहुत कीमती है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेता हूँ। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उत्तराखंड की ब्रांडिंग की और जिस तरह से वो आदि कैलाश और जागेश्वर धाम, पार्वती कुंड पहुँचे, 4 धाम की जिस तरह से ब्रांडिंग की, अब अपार श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी आत्मा उत्तराखंड में बसती है और उसका जो फल है उत्तराखंड को मिल रहा है? निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। यहाँ देवभूमि है, आस्था भी उनकी है। और अब आप देखिए ना, स्वतः ही सबके लिए ये जवाब है। प्रधानमंत्री भारत का ऐसा प्रधानमंत्री, कौन से क्षेत्र को उन्होंने छोड़ा है, कौन से काम को उन्होंने छोड़ा है, कितना सब जगह जा रहे हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, मान भी करते हैं। देव भूमि में जब भी वो आए हैं, बहुत सारा स्नेह प्रेम यहाँ दिया है, वैसे भी देते हैं। इसलिए उत्तराखंड को तो उनका विशेष आशीर्वाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी से। साफ तौर पर आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो द्वारा किए गए काम हैं, ये आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे या उत्तराखंड में 5 सीटों पर कमल खिलेगा और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त सरकार तीसरी बार बनेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।